मैं राम जी को भूल जाता हूं जब भरत की बात आती है। प्रभनऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न वरना। राम जी ने जंगल में पिता की आज्ञा से मुनि वेश बना करके वो नियमों का पालन किया। भरत जी ने स्वयं राम जी का सेवक होने के प्रमाणित को प्रमाणित करते हुए इतने कठोर नियम और व्रतों का पालन किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। बंधु, प्रभु प्रथम भरत के चरना, मैं उन भरत जी के चरणों की वंदना करता हूं कि जासु नेम व्रत जाय न वरना, जिसका नियम और व्रत आचरण का वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजय न पासु। राम जी के चरणों में उनका कैसा प्रेम है। राम चरण पंकज मन जासु, राम जी के चरण कमलों रूपी कमलों में उनका मन लुबुद मधुप इव तजय न पासु, एक लोभी भौरा फूल की सुगंध और पराग के कारण बार बार उसी के पास पड़ा रहता है, उसी में लगा रहता है। इसी तरह से भरत जी का मन एक लुभाए हुए भौरे की तरह से कभी भी राम जी के चरणों से दूर नहीं होता। ऐसा यहाँ पर गोस्वामी जी वंदन कर रहे हैं। ऐसे भरत जी की मैं वंदना करता हूं जो सदैव राम में ही समाये हैं। तुम तो भरत मोर मतेहू, दरह देह जन राम सनेहू। भरद्वाज जी, भरत जी मुझे तुम ऐसा लगता है तुम कोई भरत भरत नहीं हो, राम जी का प्रेम ही ये साक्षात तुम्हारे रूप में यहां पर दिखाई दे रहा है। इतना अपार प्रेम भरत का राम को, राम का भरत को, कि स्वयं ये ऋषियों ने कह दिया कि साक्षात राम जी का प्रेम ये शरीर धारण किए हुए है। राम स्नेहु, राम का प्रेम हो तुम तो। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुबग भगत सुखदाता। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं, जो बड़े शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने। लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी थे, वो जरा भी क्रोध किस बात के थे, उनको कभी क्रोध नहीं आता था, बड़े प्रेमी थे, बड़े दयालु। लेकिन स्वामी के प्रति, उनके स्वामी, उनके नाथ, उनके प्रभु राम के प्रति अगर किसी ने अणु भर भी कुछ, अरे साहब, दृष्टि से भी अगर गलत सोचा ना, तो उनका पारा हाई हो जाता है बहुत जोर से। राम जी के प्रति नहीं बोलू, वो भी बड़े राम जी के ऐसे भाई। ऐसी ही लीला फिर से एक बार करो हे राघव, इतनी सी विनय हमारी स्वीकार करो हे राघव। ऐसी लीला फिर से होगी होगी होगी। तो लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करते, बड़े शीतल सुबह भक्तों को सुख देने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मण जी की मैं वंदना करता हूं। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयहु जस जाका। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में श्री लक्ष्मण जी, पताका लगती है किसी लकड़ी में लगेगी नहीं, डंडे में। वह राम जी की कीर्ति रूपी जो पताका है वो लक्ष्मण जी रूपी डंडे पर लगी हुई है। दंड समान भयउ जस जाका, ऊंचा करने वाले, फहराने वाला जो दंड होता है, उसमें जो पताका, राम जी की कीर्ति रूपी पताका को फहराने वाले लक्ष्मण जी का की यश, उनकी भी कीर्ति। अगर राम जी की कीर्ति पताका है तो लक्ष्मण जी की कीर्ति वो डंडा है जिसमें पताका धहरा रही है, फहरा रही है। दंड समान भयो जस जाका। और शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन। जो 1000 सिरों वाले और जगत के कारण, 1000 सिरों पर जगत को धारण करने वाले, कहते हैं लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार हैं। जो पृथ्वी का, हमारे ग्रंथ वेदों में कहते हैं कि पृथ्वी का वजन शेष के सिर पर है।
यद्यपि विज्ञान इस बात को मानता है कि नहीं मानता है, लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक थे वो सही थे। शेष वो किसको कह रहे होंगे, हजार फन किसको कह रहे होंगे, वहां पर बड़ा गूढ़ ज्ञान है, बड़े इसको ब्रह्म ज्ञान से समझने की आवश्यकता पड़ेगी। तो शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि बैठारन, जो अपने सिर पर संपूर्ण ब्रह्मांड का भार धारण किए हुए हैं, हजार फन वाले फनीस, वह भी इस भूमि का भय टारने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए राम जी के साथ यहां पर अवतार लिए। वह लक्ष्मण सदा सो सानुकूल रह मुँह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। वो लक्ष्मण जी सदैव मेरे पर अनुकूल रहे, कृपा के सिंधु, सुमित्रा के पुत्र, गुणों के खान, सदा मेरे पर प्रसन्न रहे। ऐसे करके गोस्वामी जी अब लक्ष्मण जी की वंदना कर रहे हैं। अयोध्या में घुस गए अब राम जी के ग्रुप में, अब उन सब की वंदना एक एक करके गोस्वामी जी कर रहे हैं। माताओं की अयोध्या सबसे पहले देखिए, सबसे पहले महाराज दशरथ की नहीं की, माता कौशल्या की नहीं की, सबसे पहले अयोध्यापुरी की वंदना की, फिर अयोध्यापुरी के निवासियों की वंदना की, फिर अयोध्यापुरी में जो कुटिल लोग थे उनकी वंदना की, फिर माताओं की वंदना की, फिर महाराज की वंदना की, उसके बाद में राजा जनक की वंदना की, फिर भरत जी की, लक्ष्मण जी की। अब रिपुसूदन उनके तीसरे एक और भाई हैं जिनका नाम था शत्रुघ्न। तो रिपुसूदन शत्रुओं का दमन करने वाले, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। सूर बड़े सुशील, बड़े शक्तिशाली, बलवान वीर, भरत के चरणों का अनुकरण करने वाले, जैसे राम जी का अनुकरण यहाँ लक्ष्मण जी कर रहे हैं। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में सदैव तत्पर रहे। तो बंधुओं, धन्य है माता कौशल्या जिसने दो दो पुत्र दिए, और दोनों पुत्र एक भरत की सेवा में समर्पित हैं, एक राम की सेवा में। ऐसे शत्रुघ्न की गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। सूर सुशील भरत अनुगामी, ऐसे शत्रुघ्न जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, उनमें मैं नमस्कार करता हूं। अब आ गए बंधुओं महावीर प्रबनो हनुमाना, राम जासु जस आपो बखाना। अब आ गए महावीर बिनभो हनुमाना। महावीर, एक तो वीर होता है, वो थे महावीर। ऐसे महावीर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं, उनको विनय करता हूं, विनती करता हूं उनसे। कैसे हनुमान? कि राम जास जस आप बखाना, जिसके कीर्ति का, जिसके यश का वर्णन राम जी ने स्वयं अपने मुंह से किया है। कितने महान होंगे वो हनुमान जी जिनका वर्णन राम जी ने स्वयं किया। प्रबनौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। प्रबनौ पवन कुमार, पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी वंदना करता हूं। खलबन, दुष्ट रूपी जंगल को, वन को जलाने के लिए आग के समान है वो। खलबन पावक, दुष्टों रूपी वनों को जलाने के लिए, नष्ट करने के लिए पावक। और ज्ञान घन, ज्ञान में बड़े एक नंबर के ज्ञानी। ज्ञान की घन मूर्ति मतलब ठोस ज्ञान। घन शब्द ठोस के लिए आता है, इतने ज्ञान। जासु हृदय आगार, जिनके हृदय रूपी अड्डे पर, अड्डा कहते पूरे बस अड्डा, रेल अड्डा। यहाँ राजस्थान में भी आप देखेंगे तो बस अड्डे को लिखते हैं धौलपुर आगार। आगार मतलब अड्डा। जासु हृदय आगार, गोस्वामी जी की भाषा में
तेसी राम सातरी सोए, बसन भी न जाए नहीं जोए। और जोए शब्द कहाँ का है? जोए मतलब गुजराती, देखना। जोए का मतलब होता गुजराती में देखना। वहां गोस्वामी जी जोए शब्द लिख रहे हैं कि बसन विहीन दाए नहीं जोए, वस्त्रों के बगैर राम जी सोए देखा नहीं जा सकता। तो कहीं की कुछ भी भाषा लिखे, इसलिए उन्होंने कहा कि बनत मोर सब अपनी भाषा को उन्होंने कहा कि मेरी भाषा अटपटी है। यहां कह रहे जासु हृदय आगार, कहीं भवन कहे, कहीं सदन कहे, हृदय को कहीं कहीं कुछ भी कहे हैं। यहां कहीं आगार, हमारे यहां कहते अड्डा, दाम। जिनके हृदय रूपी अड्डे पर बसे राम सर चाप धर। श्री राम जी जहां पर अपना धनुष बाण लेकर के सदैव निवास करते हैं, हृदय रूपी भवन में, हृदय रूपी घर में। मैं अड्डा अपने गांव की भाषा में कह रहा हूं, आगार कहते हैं हम लोग उसको, अड्डा कहते हैं, बस अड्डा। हृदय रूपी अड्डे पर राम जी धनुष बाण लेकर के सदैव निवास करते, विराजमान रहते हैं। वैसे श्री पवन कुमार की मैं वंदना करता हूं। बंधुओं, यहां से आगे अब 17वां अध्याय पूरा हुआ। कपिपत रीच निशाचर राजा, अंगदाद जे की समाजा। कपिपति यानी सुग्रीव, रीच जामवंत, निशाचरों के राजा विभीषण, अंगद आदि जो भी बंदरों का समाज था, बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूं। उनके शरीर तो बंदरों के थे, पक्षी जानवरों के थे, फिर भी अधम शरीर में भी उन्होंने राम जी को पा लिया। मैं ऐसे सभी बंदर भालुओं के चरणों की वंदना करता हूं। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदों पद सरोज सब केरे, जे बिन काम राम के चेरे। राम जी के चरणों के जितने भी संसार में उपासक हैं, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे मृग हैं, चार पांव वाले जानवर हैं, या देवता या मनुष्य हैं, या राक्षस हैं, इन सब के साथ मैं उनकी वंदना करता हूं, जो बगैर व्यर्थ ही, बिन काम, उनका कोई काम नहीं है, लेकिन वह स्वयं ही राम जी का चिंतन करते राम के चेहरे बन गए, राम जी के भगत बन गए। ऐसे इस पृथ्वी में जो भी प्राणी है, मैं उन सब की वंदना करता हूं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि वर विज्ञान विशारद, प्रभनौ सब धरन धरि सीसा, करो कृपा जन जाने मुनीसा। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि, सुख यानी सुखदेव जी, सनकादि सनक सनंदन सनत कुमार सौनकादि ऋषि जिनको कहते हैं, भक्त मुनि नारद ब्रह्म ऋषि, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जो विज्ञान में बड़े महारथी हैं, ऐसे सभी प्रवनो सब हे धर निधर शीशा, करो कृपा जन जाने मुनि। सबको मैं जल धरती पर माथा लगा करके आपके चरणों की वंदना करता हूं। हे मुनीष, सब मिलकर के मेरे पर कृपा करो। जनक सुता जग जननी जानकी। अब आगे माता जानकी के चरणों में, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो श्री राम जी की अतिशय प्रिय है माता जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी, महाराज जनक की पुत्री, सारे जनक सारे जग की माँ, सारे जग की माता जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो राम जी की अति प्रिय है। ताके जुगपद कमल मनाबऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाबऊं। ऐसी माता जानकी के मैं दोनों चरण कमलों में बंधन करता हूं, जुगपद दोनों चरण कमल में प्रणाम करता हूं। जिसकी कृपा से मैं अच्छी बुद्धि को प्राप्त करूंगा, वो मेरे हृदय में बैठ के मेरी माता मेरी बुद्धि को शुद्ध करती रहेंगी। इसलिए जिनकी कृपा से मुझे निर्मल बुद्धि प्राप्त होगी, ऐसी माता जानकी की मैं वंदना करता हूं। और अब आ गए अंत में अपने इष्ट देव भगवान राम की अपने वंदना करने आ गए। क्या? पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक। मन वचन और कर्म सब प्रकार से सावधान होकर के चरण कमल वंदऊं सब लायक। सब लायक हैं आपके चरण कमल हे रघुनाथ।
मैं आपके चरण कमलों की मन कर्म वचन से वंदना करता हूँ। पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदम सब लायक। आप सब लायक हैं, सब कुछ कर सकते, मैं आपकी वंदना करता हूँ हे रघुनाथ। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। कमल जैसे नेत्रों वाले धनुष और बाण को धारण किए हुए, भक्तों की विपत्ति को भंजन करने वाले, दूर भगाने वाले, अपने जनों को, अपने भक्तों को सुख देने वाले, ऐसे श्री रामचंद्र जी की, रघुनायक की मैं वंदना करता हूं। अब ये बालकांड का दोहा नंबर 18। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। गिरा, गिरा मतलब वाणी, अर्थ पानी लाओ, तो उसमें अर्थ समाया हुआ है भाई, कैसे पानी ला रहे हैं। तो गिरा और अर्थ, जैसे वाणी से अर्थ अलग नहीं है, जल बीच, जल से लहर अलग नहीं है। समुद्र है, वो समुद्र में लहर आ रही है, कहते भाई लहर आ रही है, लेकिन वो समुद्र ही है, वो समुद्र से अलग नहीं है लहर। तो गिरा अर्थ यानी वाणी से अर्थ, पानी से लहर जैसे अलग नहीं है। कहियत भिन्न, कहने में भिन्न है, लहर वो जल और लहर अलग लग रही है, लेकिन न भिन्न, वो पानी ही लहर है, वाणी ही अर्थ है। कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में भिन्न है लेकिन भिन्न नहीं है। ऐसे में उन सीता राम जुगल चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। बंदो सीता राम पद, सीता और राम दोनों को एक साथ उनके चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो कहने में तो भिन्न लग रहे हैं लेकिन भिन्न नहीं है। ऐसे सीताराम जी की मैं वंदना करता हूं, जिनको दीन दुखी और जो भी संसार में पतित है उनके पावन करने वाले, उनको बड़े दीन दुखी प्रिय है, ऐसे सीताराम जी की मैं वंदना करता हूं। बंधुओं, आज हम थोड़े विलंब से शुरू किए थे, इसलिए विलंब तक इस पाठ को चलाए हैं। हमारा कार्यक्रम अब विराम की ओर है। यहाँ पर दोहा नंबर 18 हुआ रामचरितमानस का, तो संपूर्ण रामचरितमानस बालकांड का दोहा नंबर 18 पर विराम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।